सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी देखिए, सवाल के जवाब में उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, तो मैं जानना चाहता हूँ अगर उत्तर प्रदेश में जो रोहिंग्या है उनको आप कैसे डिफेंड करेंगे, और फिर पश्चिम बंगाल के रोहिंग्या ही एक तरफा मुद्दा क्यों, या बांग्लादेशी घुसपैठी है? देखिए उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या दिख गए तो योगी जी उसकी क्या दुर्दशा करेंगे देश भली भांति जानता है। और जो कह रहे हैं कि तो पश्चिम बंगाल ज्यादा उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या है, ये कहाँ से फिगर ले आए विनय बाबू? आपने अभी तक कौन सा एक्शन लिया है? आप झूठ मत बोलिए। प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश नहीं सिद्ध कर पाएंगे। एक बात और भविष्य में बीच में बोलिए मत, मैं आपको सुन रहा था गंभीरता से। चीखिए मत, चिल्लाइए मत, चीखने चिल्लाने से झूठ को आप सच नहीं साबित कर पाएंगे। नहीं, आप झूठ मत बोलिए। और ममता बनर्जी रोहिंग्या के समर्थन में, बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में लगातार बयान देती है। कौन कह रहा है सीएए और एनआरसी के विरुद्ध? कौन लोग है बताइए, आप बताइए ना। एनआरसी के विरुद्ध कौन है? आज तक ममता बनर्जी की योगी आदित्यनाथ है। विनय सिंह कृपा करके बताइए ना। चीखिए मत, चीखने से कुछ हासिल नहीं होगा, चीखने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो मैं आपके चीख नहीं रहा था। दीपक जी क्या तरीका है? विनय सिंह जी, आप बीच में चीखेंगे, खान साहब के पास भी जाना है, यानी इस तरफ की बात जाने नहीं पाए। हम इनको शांति से संयम से सुने और ये चीखें चिल्लाएं कोलाहल मचाएं। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं है। अब एक ही व्यक्ति की ऑडियो जाए तो कम से कम बात स्पष्ट हो। उन्होंने प्रश्न पूछा था, उत्तर दे रहा हूं, लेकिन उत्तर सुनने को तैयार नहीं है। ये बहस का कैसा तरीका है? मेरे बीच में ये चीख चिल्ला रहे हैं, लगातार चिल्ला रहे हैं। आप अपनी बात कह रहे हैं, किए जा रहे ले लीजिए। हैं। पहली बार विवेक श्रीवास्तव किए जा रहे थे। ये क्या तरीका है भाई बहस का? मैं तो संयम से शांति से सुन रहा हूँ आपको। नहीं, मैं तो सिर्फ यही कह रहा था, जरा शांत हो जाइए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात कीजिएगा ना, रखिएगा, आपको अवसर मिलेगा। शरणार्थी होते हैं तो आप चलिए। रोहिंग्या के एक वकील ये भी आ गए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। रोहिंग्या के वकील आ गए विवेक श्रीवास्तव, ये चिल्लाने लगे बीच में। मैं बिल्कुल वकील हूँ। देखिए आप, मेरे हिसाब से प्रेम भाई, बस मैं 5 सेकंड आपसे दीपक जी मुझे मेरी बात पूरी करने दी जा रही, तो मेरा बहस में बैठने कोई औचित्य नहीं है। मैं मेरी जुबान बंद कर लेता हूं, सिर्फ कान खुले रखता हूं। सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो सिर्फ प्रेम, आपने अपनी बात पूछ ली। प्रेम शुक्ला जी विवेक श्रीवास्तव और विनय सिंह जो हैं सबके बीच में बोलेंगे तो बहस कैसे होगी? देखिए दो चीजें उपस्थित की गई। एनआरसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में दीदी है कि योगी है? कोई भी इसको आसानी से बता देगा। दीदी जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि वो हमारे वोट बैंक हैं। ये ऐलान किए पड़ी है कि नहीं किए पड़ी है? एक प्रश्न और पूछा विवेक श्रीवास्तव ने, उसका भी मैं उत्तर देना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं चूंकि राम का राजनीतिकरण हुआ, धर्म का राजनीतिकरण भाजपा ने कर दिया, ऐसा उनका आरोप है। इस कारण जो है राम और सीता का अपमान किया जा सकता है। तो साहब इस्लाम के नाम पर 2 देश बन गए यहाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान। आपकी औकात हो तो जरा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक शब्द बोल दीजिए। उससे बड़ा जो है राजनीतिकरण क्या होता? एक धर्म के नाम पर राजनीतिकरण करके भारत के 3 टुकड़े कर दिए गए। 2 टुकड़े जो है इस्लामी गणराज्य है। अगर इस्लाम के नाम पर राजनीतिकरण करके 2 राज्य बना दिए गए, अगर विवेक श्रीवास्तव की औकात हो, अगर सचमुच भारत के, अगर ये मार्क्स और माओ को मानने वाले हो, अल्लाह अकबर करके जो है नमाज नहीं अदा करते हो, अगर इन्होंने अपनी सुन्नत नहीं करा ली हो, अगर इन्होंने जो है कलमा नहीं पढ़ लिया हो, तो ये कृपा करके औकात में एक शब्द जो है पैगंबर मोहम्मद के परिजनों के बारे में बोल अगर तुम कम्युनिस्ट हो, अगर विवेक श्रीवास्तव तुम्हारी माँ असली औलाद हो, असली कम्युनिस्ट हो, असली संतान हो, अपने रक्त पर विश्वास हो, तो एक शब्द बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। औकात हो तो बोल के दिखाओ, ना औकात हो तो जाओ नमाज पढ़ो, कलमा उठाओ, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो। आप जो है विवेक श्रीवास्तव नहीं है, आप जो है अपनी सुन्नत करा के बैठे। आप कम्युनिस्ट नहीं है, आप कम्युनिस्ट नहीं है, कमीने इष्ट हैं आपके इष्ट कमीने हैं। बिल्कुल कट्टर कम्युनिस्ट हूं, मैं कोई धर्म नहीं मानता, आपके इष्ट कमीने हैं, लेकिन दंगे नहीं होने चाहिए, जो है खून खराबा नहीं होना चाहिए। आपको किसी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। झूठों के सरदार हैं, आपकी औकात नहीं है। हिम्मत है तो बोल के दिखा,
हिम्मत मैं तुझे इस्लामिक चुनौती है, टेररिस्ट के उतना तेरे ही खिलाफ खानदान हूं, को चुनौती है, जितना तुम तेरे हिंदू वंश को आतंकियों के चुनौती खिलाफ है, हो। तेरे विचार को मैं चुनौती है। इस्लामिक टेररिस्ट विवेक के उतना ही श्रीवास्तव, खिलाफ हूं, तुम्हारी औकात हो तो जितना बोल मैं के राम दिखाओ, नहीं के औकात नाम का हो तो बोलो इस्तेमाल तुम्हारा करता हूं, उसके खतरा खिलाफ हो हूं। गया है, तुम हिंदुओं का सिर्फ अपमान करोगे, तुम्हारा खतरा हो चुका है, अरे खतरा बकवास बंद करो, खतरा करा असभ्य चुके हो अपना और खतरा। भारतीय जनता विवेक पार्टी रूलिंग पार्टी के श्रीवास्तव, प्रवक्ता तुम हो, कितना कम्युनिस्ट हो, किस न ढंग हिंदू से, हो, किस टोन में न और क्या नेता बात हो, कर न रहे हो? विचारक हो, लज्जा से बल्कि तुम्हारी आप पार्टी को दूर करना सीधे चाहिए। हिंदू ये रूलिंग द्रोही पार्टी का प्रवक्ता है और बात हिंदू करने के द्रोही लहजे को दुष्टों देखो, हिंदू दो अब कौड़ी का जो है आदमी, पहचान चुके हैं, शिनाख्त अरे चुके सेक्युलर हैं। देश है ये, आपकी और हिम्मत तुम तो सरकार तुम्हारा के है, प्रवक्ता हो आज। तर्क दिया विवेक ना, श्रीवास्तव जी। तर्क दिया ना कि धर्म का और क्या बोल रहे हो? धर्म का राजनीतिकरण हुआ है, तो मैं तर्क नहीं दे आप रहा हूं, बताइए, औकात हो तो बोल भारतीय के जनता दिखा। पार्टी का औकात प्रवक्ता, हो तेरी तो वो बोल के पार्टी दिखा। जो सरकार नहीं में औकात है तो वो बात आज विवाद। कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो, पैगंबर अरे के भाई, खिलाफ औकात बोलो। हो, कभी विवेक बात श्रीवास्तव नहीं जी, करते देखो, उनका कभी सवाल विचार तो लॉजिकल है ना, कभी- फिर धर्म कभी के आधार पर हिंदुओं तीन देश क्यों बन गए? को अपमानित बताइए ना करने मुझे, वाले, ये है धर्म के हिंदुओं की आधार पर majority। तीन देश कैसे बन गए? शांति जवाब फैलाने दीजिए। के बजाय विचारधारा दंगा का फैलाना प्रतिनिधित्व चाहती है करने वालों। भारतीय जनता पार्टी। धर्म के आधार पर तीन देश क्यों बन गए विवेक अरे हम श्रीवास्तव? भैया दंगा तुम्हारी नहीं, तरह दंगा रक्त- नहीं कराना रक्त- चाहते रक्त-रंजित हैं, क्रांति तुम के रूलिंग नाम पर पार्टी जो के है, प्रवक्ता हो, लोगों तुम्हें का शर्म नहीं खून आती? बहाने वाले तुम अपराधियों, यहाँ नेशनल टीवी पे आकर के नर पिशाचों, 14.5% मुसलमानों के पैगंबरों के तो गाली दो, के विचारधारा फिर तुम कहते हो 80% हिंदुओं के भगवान राम को गाली दो, विचारधारा पर क्योंकि राम को गाली थूकने का मिलेगी कोई दम तो नहीं है, तुम्हें वोट मिलेंगे। थूकोगे तुम्हारे तुम चेहरे हिंदुओं पर के गिरेगा। चैंपियन हो, 14.5% मुसलमान से 80% हिंदुओं को डर लगता है, पर गिरी हुई है ना? ये डर फैलाओ, कम्युनिस्ट जो है पोलराइजेशन करो बंगाल में, सांप्रदायिकता फैलाओ बंगाल में, दंगा फैलाओ बंगाल में। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ चीयर लीडर बनो। अरे मैं नाचो भैया लोगों ऐसा के है, आसपास। बड़ी मुश्किल कभी से राहुल तुम्हारी गांधी के लंगोट आगे बची है पीछे बिहार नाचो, में, कभी और ममता कम्युनिस्टों बनर्जी की के आगे वापसी पीछे है, नाचो, और कभी तुम्हें अखिलेश आने नहीं सिंह देंगे यादव के आगे फासिस्टों पीछे को। नाचो। तुम नचनिए और फासीवादों का अंत राजनीति के कम्युनिस्ट cheerleader। करेंगे। तुम्हारी कोई समझ औकात लेना नहीं इस बची बात है को। कम्युनिस्टों। विवेक अपनी जी, फासीवादी एक नीतियों को मुझे बीच इंडिया में आना में तुम्हारी पड़ेगा, मुझे बीच में फासीवादी आना नीतियों पड़ेगा। को देंगे। विवेक जी, दुनिया में रुक भीख जाइए, मांगो। रुक जाइए, रुक जाइए। माओ के आपकी चेले भाषा कुछ भी कोई चिल्लर सैयद फेंक नहीं है। देंगे। मैं सीधे आजीविका अवनीश जी के चलाओ। पास चलता हूँ, फिर खान साहब के पास चलूंगा। अवनीश जी, ये विवेक श्रीवास्तव जी सवाल का मैंने जवाब किसी क्यों बुरी नहीं दे रहे? बात- शब्द धर्म का प्रयोग धर्म नहीं किया। धर्म धर्म का राजनीति में इस्तेमाल, तो धर्म के नाम पर तीन देश क्यों बन गए? देता हूं जवाब। सुन लीजिए विवेक जी, आपने जवाब नहीं दिया, आप अनर्गल बातें करते रहे। सुनिए जवाब अवनीश जी। सुनिए, भारत सेक्युलर देश है। अरे अब इंडिया सुन is लीजिए a ना, अब secular तो धर्म के विवेक नाम पर क्यों बांट दिया विवेक- भारत India is को? अब not सुन a भी लो। Hindu state. And Mr. ऐसा दीपक है, चौरसिया, ये दीपक हिंदू राष्ट्र चौरसिया। नहीं है। बंटवारा क्यों करा सेक्युलर दिया देश है, हिंदू मुसलमान दोनों का है। पर देश ईसाइयों का बंटवारा का करा दिया और सरदारों का है। सेकुलर मान रहे हो। किसने तुम्हें कह इसको दिया बंद करो ना, हिंदुस्तान दीपक, इसको बंद करो ना। एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपको ऑडियो बंद कर रहा हूँ। आप हर किसी के बीच में बोलते हैं।